Represent the complex number -2i in the polar form. हेलो डियर्स, टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा क्लास 11 से है। इसको -2i को जो है वो पोलर फॉर्म में लिखना है और -2i यहाँ पे जो बता रहा है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, है ना। अब यहाँ पे z का वैल्यू क्या दिया है, -2i, तो z इक्वल्स टू लिखेंगे 0 - 2i। अब इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम मानेंगे क्या कि लेट z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करोगे सो 0 - 2i इज इक्वल्स टू होगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब r को दोनों से गुना करोगे तो 0 - 2i इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस r i sin थीटा। क्या करो कि रियल वैल्यू को रियल से और इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी से कंपेयर करो, ठीक है, और उसको इक्वेट कर देना। तो यहां से r cos थीटा इक्वल्स टू r cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और दूसरा जो है r sin थीटा, इसका वैल्यू होगा -2। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो, इसको 2 मान सकते हो। अब करना क्या है कि दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है। स्क्वायर एंड एडिंग द इक्वेशन, सो इसका स्क्वायर और ऐड करोगे तो आर एल, देखो स्क्वायर करके ऐड कैसे करना है, एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से करना है ना, ये तो पता है। सो आर कॉस थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहां से 0 का स्क्वायर 0 होगा और -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 होगा। अब देखो यहां से आर स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे कॉमन के रूप में, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4, है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का एक वैल्यू होता है 1, यहाँ 1 डाल दोगे तो आर स्क्वायर फाइनली आएगा इक्वल्स टू 4। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 2, है ना, आर का वैल्यू 2। अब आर का वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे रखना क्या है, अब कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू रखना है। तो इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1 कॉस थीटा का वैल्यू आर कॉस थीटा बराबर कितना है, 0 है, तो आर के जगह पे हम कितना रखेंगे, 2। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, -π/2, π/2 भी होता है ना। कॉस थीटा का वैल्यू हम लिख सकते हैं cos -π/2, cos -π/2, -π/2 ही लेना है हमें, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों वैल्यू जो होगा, ठीक है, थीटा का वो सेम ही होगा, है ना, सेम ही होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे r sin थीटा, देखो दूसरा इक्वेशन से क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन फ्रॉम 2 r sin थीटा दिया हुआ है, r sin थीटा इक्वल्स टू -2। अब r के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 रख दिए, सो sin थीटा बराबर -2/2 इज इक्वल्स टू -1 आया, है ना। अब sin -1 आया तो क्या लिखेंगे, sin 90, यानी कि sin थीटा इक्वल्स टू sin -π/2, sin -π/2, ठीक है। तो ये थीटा जो है -π/2 इसमें भी, -π/2 इसमें भी, तो हम इसमें नेगेटिव लिए क्योंकि थीटा का वैल्यू इस कंडीशन में सेम ही होना चाहिए, ठीक है, सेम ही निकलेगा। सो
देखो साइन थीटा निकालनी है, कॉस थीटा निकालनी है और आर भी निकालनी है। अब हम जो जेड जो माने थे पोलर फॉर्म का जो माने थे जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो हम जेड का वैल्यू रख देते हैं। सो जेड इक्वल्स टू कितना, आर के जगह पे कितना निकला है, 2 निकला है। सो 2 कॉस माइनस पाई बाय 2 प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 2। ठीक है, सो ये इसका हो गया पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म देखो यहां ऊपर में लिख सकते हो, हैंस पोलर फॉर्म रिक्वायर्ड इज हैंस पोलर फॉर्म इज जेड बराबर इतना होगा 2 कॉस माइनस पाई बाय 2 प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 2 इसका फाइनल आंसर होगा पोलर फॉर्म का। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है कि देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है -2i, तो ये हमेशा होगा a प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, अब z बराबर इस फॉर्मेशन के अनुसार यहाँ से z बराबर 0, a बराबर कुछ भी नहीं तो a बराबर 0 मान लेंगे, है ना। और i b बराबर -2i। क्लियर। अब पोलर फॉर्म के लिए हम ये इक्वेशन मानेंगे z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा इंटू z इक्वल्स टू आर इंटू होल ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दोनों को इक्वेट करो, यहां से रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू को इक्वेट करो और 2 इक्वेशन यहां से निकलेगा। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करो तो आर का वैल्यू निकलेगा। अब आर का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो तो कॉस थीटा का वैल्यू निकलेगा, और फिर आर का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखो तो साइन थीटा का वैल्यू निकाले। तीनों वैल्यू निकल गया हमारा, जो माने थे आर का वैल्यू निकल गया, कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया, साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब इक्वेशन में रख दो, यही हो गया इसका पोलर फॉर्म। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।